देखो जी, अगेन ये सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 100% यहाँ से भी एक छोटा सा क्वेश्चन आपको मिलता है, क्योंकि बड़ा टॉपिक है ना। तो एक तो फोर्थ फीचर का क्वेश्चन आपको मिलेगा, रीइश्यू का क्वेश्चन मिलेगा, और ये वाला क्वेश्चन आएगा शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये आपका एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, 2 नंबर का आराम से इस पे एमसीक्यू का क्वेश्चन आपका बन जाता है, या 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। शेयर्स इशूड, इशूड का मतलब शेयर्स मैंने खरीदे के दिए, दिए। मैंने शेयर्स दिए हैं फॉर कंसिडरेशन, किसके बदले में सर? पैसे के बदले में, अदर देन कैश। अदर देन कैश मैंने सामने वाले को क्या दिया? शेयर्स दिया। जैसे मान लो मैं मार्केट में गया कुछ चीज परचेज करने के लिए, कंपनी गई कुछ चीज परचेज करने के लिए, मान लो वो 10 करोड़ की चीज थी। कितने की थी? 10 करोड़। तो मैंने क्या बोला कि भैया मेरे पास पैसे तो नहीं है, आप मेरे 10 करोड़ के कंपनी के क्या ले लो? शेयर्स ले लो। तो उसने मेरे कंपनी के क्या परचेज कर लिए दोस्तों? शेयर्स परचेज कर लिए। इसको क्या बोलते हैं? शेयर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अब ध्यान से देखता, आपने जर्नल एंट्रीज क्या पास करी? आप लोग परचेज करके आए क्या? एसेट्स आपने परचेज करी। क्या परचेज करी बच्चों? एसेट्स। और बदले में भैया को क्या देकर आए? अपने शेयर्स देकर आए। अब अगर आपने एसेट्स परचेज करी है तो कंपनी में एसेट्स आ गई, एसेट्स इंक्रीज हो गई। बच्चों अगर एसेट्स इंक्रीज होती है तो उसको क्या कर देते हो? डेबिट करते हो। क्या करते हो? डेबिट। तो आपने एंट्री क्या पास करी? सन्ड्रीज एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर क्यों क्रेडिट हुआ निखिल? वेंडर टू क्रेडिट हुआ। सर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है, उसको क्या करोगे? क्रेडिट। अभी मैंने इसको पेमेंट नहीं करी, अभी मैंने सिर्फ क्या बुक कर लिया कि सर मैंने क्रेडिट परचेज करी। क्या करी सर? क्रेडिट परचेज। पेमेंट मैं इसको सेकंड एंट्री में करूंगा। ये आपकी फर्स्ट एंट्री है जिसके अंदर आपने क्या करी है? सिर्फ क्रेडिट में परचेज करा है। क्या परचेज करा है दोस्तों? एसेट। अगर एसेट आपके पास आया तो आपने सन्ड्री एसेट्स को क्या कर दिया? डेबिट। तो सन्ड्रीज एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है? हमारा क्रेडिटर, क्योंकि हमें उसको क्या देनी है? पैसे देने हैं। और क्रेडिटर जब इंक्रीज होता है क्या करते हैं? क्रेडिट। ये तो था जब आपने कोई एसेट परचेज करा। बच्चों हो सकता है कोई कंपनी दूसरी कंपनी को परचेज कर रही है, तो ऑन परचेज ऑफ अ बिजनेस, मान लो आपने एक चलता हुआ बिजनेस परचेज कर लिया और सामने वाले बंदे ने आपसे पैसे ना मांगकर क्या ले लिया? आपकी कंपनी के शेयर्स। मान लो वैभव अब एक बिजनेस कर रहा था, मैंने इसका बिजनेस परचेज कर लिया। इसने बोला सर आप मेरे को पैसे मत दो, आप मेरे को बदले में क्या दे दो? शेयर्स दे दो अपनी कंपनी के। तो मैंने इसको अपने बदले में क्या दे दिया बच्चों? शेयर्स दे दिए। अब देखो ध्यान से, इसका बिजनेस मैंने परचेज करा तो इसकी एसेट्स मेरी हो गई, तो मेरी एसेट्स बढ़ गई। क्या कर दूंगा? डेबिट। आज से इसकी लाइबिलिटीज भी मेरी हो जाएगी, तो लाइबिलिटीज बढ़ गई तो बेटा लाइबिलिटीज को क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। अब ध्यान से देखना, सर दो चीजें हो सकती है। मान लो ये जो वैभव था ना, वैभव, वैभव की अगर मैं बात करूं, सर इसके पास जो एसेट्स थे ना, इसके पास एसेट्स थे 100 करोड़ के, और इसकी जो लाइबिलिटीज थी वो कितने की थी? 80 करोड़ की। कितने की? 80 करोड़। तो अगर आप बिजनेस की वर्थ देखोगे, नेट वर्थ, वर्थ कितने की? नेटवर्थ बिजनेस की 20 करोड़ की। कितने की नेटवर्थ है? 20 करोड़ की। मैंने इसको फिर भी कितने के शेयर्स दिए? 30 करोड़ के शेयर दिए। कितने के शेयर्स दिए सर? 30 करोड़ के। सर मैंने 10 करोड़ के शेयर्स इसको एक्स्ट्रा दिए। वाई? बिकॉज ऑफ गुडविल। बिकॉज ऑफ गुडविल। मान लो इसकी मार्केट के अंदर बिजनेस की क्या है? गुडविल है। सर बिजनेस तो है 20 करोड़ का, लेकिन मैंने शेयर्स कितने के दिए? 30 करोड़ के। तो बच्चों यहाँ पे 10 करोड़ की क्या आ जाएगी? आपकी जर्नल एंट्रीज के अंदर गुडविल रिकॉर्ड हो जाएगी। देखो कैसे, ध्यान से देखना बच्चों। एसेट्स कितने के आए मेरे पास? एसेट्स अकाउंट डेबिट 100 करोड़। लाइबिलिटीज कितने की आ गई सर? 80 करोड़। सर वेंडर को कितने देने का मैंने प्रॉमिस करा सर? कितना देने का प्रॉमिस करा था? ये 80 करोड़ है ना, एक सेकंड, ये कितना है? 80 करोड़। लाइबिलिटीज कितनी थी? 80 करोड़। वेंडर को कितना दिया मैंने? 30 करोड़। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कैपिटल रिजर्व की बात नहीं कर रहे, ये एंट्री हो गई। क्रेडिट साइड कितने का हो गया? 110। और डेबिट साइड पे कितना है? 100। तो डेबिट साइड पे हमने क्या कर दिया सर? गुडविल में कितने पैसे डाले? 10 करोड़। अब दोनों साइड क्या कर गई? मैच कर गई। जितना हमने डेबिट करा उतना हमने क्या कर दिया? जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दिया। कर दिया नहीं करा? यस। लेट कैसे हो गया? ठीक है। तो 30 करोड़ का बच्चों क्या, और 10 करोड़ का क्या हो गया? हमारी गुडविल हो गई। समझ में आया नहीं आया? तो या तो बिजनेस के अंदर गुडविल होगा या फिर क्या होगा बच्चों? कैपिटल रिजर्व होगा। अब कैपिटल रिजर्व कब यूज होता है मैं बताता हूँ। देखो मान लो इसका बिजनेस कितने करोड़ का था? 20 करोड़ का। मैं इसको दे रहा हूँ सिर्फ 15 करोड़। कितने पैसे दिए? 15 करोड़। सर 20 करोड़ का बिजनेस परचेज करा, लेकिन सिर्फ कितने पैसे दिए बच्चों? 15 करोड़ रुपए दिए। अब इस केस में क्या कौन आ जाएगा? कैपिटल रिजर्व आएगा। देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखना प्लीज जर्नल एंट्रीज को। बच्चों एसेट्स मेरे पास कितने की आए वैभव के बिजनेस से? 100 करोड़ के। सर लाइबिलिटीज कितने की आ गई मेरे पास? 80 करोड़ रुपीज की। सर मैं वैभव को कितने पैसे देने वाला हूँ? 15 करोड़। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे गुडविल नहीं आएगी, मैंने कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं दिए। डेबिट कितने से हुआ?
100 करोड़ से। सर क्रेडिट कितने से कर दिया? 95 करोड़ से। तो 5 करोड़ का अभी भी क्या है सर? बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चों ये क्या होती है? बैलेंसिंग फिगर कितना? 5 करोड़। तो अगर आपने बिजनेस को उसकी वैल्यू से कम का खरीदा तो कौन पैदा हो जाएगा बच्चों? कैपिटल रिजर्व। कौन आएगा बच्चों बैलेंसिंग फिगर में? कैपिटल रिजर्व। और आपने अगर बिजनेस को उसकी नेटवर्थ से ज्यादा का परचेज करा तो कौन आ जाएगा बच्चों? गुडविल आ जाएगा। तो या तो गुडविल होगी या तो कैपिटल रिजर्व होगा, और ये दोनों क्या होंगे बच्चों? बैलेंसिंग फिगर। दोनों क्या होंगे? ये बैलेंसिंग फिगर। दोनों में से एक चीज होगी। ऐसा नहीं हो सकता सर गुडविल भी आ जाए और कैपिटल रिजर्व भी आ जाए। गुडविल आएगी जब आपने बिजनेस महंगा परचेज करा, और कैपिटल रिजर्व जब आपने बिजनेस को कम में परचेज करा। इतनी सी बात समझे बच्चों। ये एंट्री सिर्फ किस चीज की है? क्रेडिट परचेज की। अब हम एंट्री करेंगे किसको? इनकी पेमेंट करेंगे। तो देखो ऑन इशू ऑफ शेयर्स, इनको पेमेंट कैसे कर रहे हैं सर? शेयर्स देके पेमेंट कर रहे हैं। तो व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार। सौ में पार का मतलब क्या होता है बेटा? व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार क्या मतलब होता है इसका? हाँ जी, क्या होता है पार? है? नहीं जी, वो तो लमसम होता है। व्हेन शेयर्स आर इशूड एट पार, जब मैंने शेयर्स को उसकी फेस वैल्यू पर बेचा। 10 का शेयर मैंने जब 10 का दिया, प्रीमियम नहीं लिया मैंने। फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू पे जब मैंने शेयर बेच दिया, 100 का शेयर था या 10 का शेयर था, मैंने 10 पे ही बेचा, उसको क्या बोलते हैं? शेयर्स इशूड एट पार। और शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है? 10 का शेयर जब मैंने 12 का बेचा, 15 का बेचा, 20 का बेचा, इसको क्या बोलते हैं? शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। अब ध्यान से देखना बच्चों, मैंने सामने वाले को शेयर्स दे दिया। किसको शेयर दिया मैंने? वेंडर को। क्या मेरी लाइबिलिटी कम हो गई? यस सर। मेरे को पेमेंट करनी थी, कर दी। सर लाइबिलिटी कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है उसको क्या करते हैं? डेबिट। तो वेंडर को हमने क्या कर दिया? डेबिट। और मेरे शेयर्स चले गए ना मार्केट के अंदर, तो मेरे पास आप देखो क्या आ गई? शेयर कैपिटल। भैया मान लो अगर ये बंदा कैश नहीं लेता तो मेरी जेब से कितने पैसे जाने वाले थे? मान लो अगर वैभव बोलता कि मैं कैश नहीं ले रहा, तो मेरे जेब से कितने पैसे जाने वाले थे? 20 करोड़। अब मैं 20 करोड़ कहाँ से निकालता सर? बिजनेस से कैपिटल, कैपिटल से पैसे निकालता और इसको पेमेंट करता। अब मान लो मेरे को 20 करोड़ नहीं देना पड़ा, बल्कि 20 करोड़ की मेरे पास क्या आ गई? एसेट्स आ गई। और बदले में मैंने उसको क्या दे दिया? शेयर्स। तो क्या आप मान के चलोगे 20 करोड़ बिजनेस में ही तो लग गए? 20 करोड़ किसमें लग गए? बिजनेस में। भाई मैं इसकी एसेट परचेज करके लाया 20 करोड़ की, बदले में शेयर्स दे दिए, तो 20 करोड़ की एसेट किसमें यूज हो रही है? बिजनेस में यूज हो रही है। तो सर बिजनेस में आपकी कैपिटल क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। कैपिटल जब इंक्रीज हो जाती है उसको क्या कर दिया हमने? क्रेडिट कर दिया। ये तो एंट्री कब होगी? वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब आपने शेयर इशू करा एट पार पर। अब अगर आपने शेयर इशू कर दिया एट प्रीमियम पर, किस पे इशू करा? प्रीमियम पर। 10 का शेयर आपने 12 का बेचा, 15 का बेचा, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये आपकी एंट्री हो जाएगी। समझे मेरी बात? नहीं समझे? यस। अब चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ इससे रिलेटेड, ध्यान से समझना। ठीक है, छोटा सा एग्जांपल है। न्यूटन लिमिटेड परचेज द मशीनरी फॉर, एक न्यूटन नाम का एक बिजनेस है, उसने मशीन कितने की परचेज करी बच्चों? 6 लाख रुपीज की। फ्रॉम किससे परचेज करा है? रॉयल लिमिटेड से। पेमेंट इज टू बी मेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। भैया पेमेंट इसको कितने में करेंगे? तो एक शेयर देंगे, और एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो राय में बताओ इसको कितने शेयर देने पड़ेंगे हमें? 6 लाख की मशीन खरीद के लाए हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो बताओ कितने शेयर दूं मैं इसको? जल्दी बताओ जल्दी। बताओ, 6 लाख रुपए मेरे को देने मशीन के नाम पे, मेरे को इसको शेयर्स देने हैं, और एक शेयर बेटा कितने का है? 10 रुपए का। अरे 10 रुपए का एक शेयर है, तो मैं इसको कितने शेयर्स दूंगा? हाँ हाँ, बोलो बोलो। टोटल मेरे को कितना पे करना है? 6 लाख पे करना है। और एक शेयर की कीमत कितने की है? 10 की, तो एक जीरो कट जाएगा, तो कितने शेयर्स देने बच्चों? 60,000 शेयर्स देने। कितने शेयर्स देने हैं? 60,000। इसमें क्या दिक्कत थी? मल्टीप्लाई क्यों करना है? डिवाइड ही तो करना है बेटा। एक शेयर देना है, एक शेयर कितने का है? 10 का, तो कितने शेयर्स दोगे? 60,000 शेयर दे दिया, एक शेयर 10 का है, तो 6 लाख रुपए चले गए ना कंपनी के पास। कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड टू रॉयल लिमिटेड इफ शेयर्स आर इशूड एट पार। तो 10 का शेयर अगर 10 पे दिया तो कितने शेयर्स आ गए? 60,000 शेयर्स आ गए। और अगर शेयर मैंने इशू करा प्रीमियम पर, 20% प्रीमियम, तो बच्चों 10 का शेयर कितने का बेचा? 12। 2 रुपए का लिया प्रीमियम। तो बच्चों आप 6 लाख को किससे डिवाइड कर दोगे? 12 से डिवाइड कर दोगे, कितने शेयर्स आ जाएंगे? 50,000 शेयर्स। कितने शेयर्स आ जाएंगे? 50,000 शेयर्स। ठीक है, डन। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने पड़ेंगे। समझ गए कैसे निकालने नंबर ऑफ शेयर्स? यस, चलो क्वेश्चन।
करते हैं एक, देखो रत्नाकर लिमिटेड, इलस्ट्रेशन नंबर 31, रत्नाकर लिमिटेड परचेज एसेट्स ऑफ जेसी लिमिटेड। रत्नाकर एक कंपनी है, उसने किसकी एसेट परचेज करी, जेसी लिमिटेड की। कितने की, 18 लाख रुपए की एसेट्स परचेज करी। पेबल इन फुली पेड इक्विटी शेयर्स, किसमें पेमेंट करेंगे सर, इक्विटी शेयर्स पर। एक शेयर कितने का है, 100 रुपए का सर। पास द जनरल एंट्रीज इन बुक्स ऑफ रत्नाकर इफ द इशू इज एट पार। तो मान लो अगर 100 का शेयर 100 पे दिया तो बच्चों कितने शेयर्स देंगे हम इसको, सर 18 लाख रुपए की एसेट्स है, डिवाइडेड बाय 100 कर दोगे सर, कितने शेयर्स आ गए, 18,000। कितने शेयर्स आ गए सर, 18,000, है ना। 18,000 इसको हमें शेयर्स देने पड़ेंगे। तो आप लोग एसेट्स कितने की परचेज करके लाए, 18 लाख की। एंट्री क्या पास करोगे, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ये कौन है आपका, क्रेडिटर। क्रेडिटर की लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है क्या करते हैं, क्रेडिट। तो सन्ड्री एसेट टू जेसी लिमिटेड 18 लाख, 18 लाख ये आपने एंट्री पास करी क्रेडिट परचेज की। अब किसकी एंट्री पास करोगे, पेमेंट की। पेमेंट किसमें कर रहे हैं, शेयर्स पे। तो देखो जेसी लिमिटेड को पे कर दिया तो लायबिलिटी कम हो गई, तो क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। जेसी लिमिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना, 18 लाख, 18 लाख। सर 18,000 शेयर्स दिए सर, 18,000 शेयर्स दिए, हर एक शेयर कितने का, 100 रुपए का, हो गए 18 लाख। यस। दूसरा केस क्या बोलता है कि सर हम शेयर दे रहे हैं किस पर, प्रीमियम पर, 20% प्रीमियम। 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाता है, 120 रुपए सर। तो पहले क्या निकालो, नंबर ऑफ शेयर्स। पहले क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। तो बच्चों 18 लाख को 1 2 3 4 5 इसको डिवाइड किसके साथ करना है, 120 के साथ। किससे कट जाएगा, 6 3 जा, 1 2 3 4 6 2 जा, कितने शेयर्स आ गए, 15,000। बच्चों कितने शेयर्स आ गए, 15,000। अच्छा शेयर कैपिटल पे कितना पैसा जाएगा, सर 100 रुपीज की शेयर कैपिटल है और 20 रुपीज का क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 15,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 100, 15 लाख रुपए किसमें जाएंगे बच्चों, शेयर कैपिटल में जाएगा। और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 20, हर एक शेयर पे क्या है, प्रीमियम है। तो 3 लाख रुपए किसमें जाएगा भैया, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बात समझ में आती है। पहले क्या निकालने हैं आपको, नंबर ऑफ शेयर्स। सर 18 लाख रुपीस पेमेंट करनी है और एक शेयर कितने का है, 120 रुपीज का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना पे करेंगे सर, कितने शेयर्स देने हैं, 18,000। अब 18,000, 15,000 सॉरी 15,000 शेयर्स, 15,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये क्या निकल के आई आपकी, शेयर कैपिटल। और मल्टीप्लाई बाय 20 ये क्या निकल के आई आपकी, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो देखो एंट्री कैसे पास हो रही है, देखो जेसी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना पे करा सर, 18 लाख। शेयर कैपिटल में कितने पैसे गए सर, 15 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम में गए 3 लाख। कैसे निकला, सबसे पहले निकाले हमने नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए, 15,000 इंटू 100। फिर हमने क्या करा, 15,000 इंटू 20 कितना आ गया, 3 लाख रुपीज। ऐसे अपने को क्या दिखानी है, बाइफरकेशन। ठीक है, आया समझ, बोलो जल्दी, देख लो जल्दी। भाई में समझ में आएगा, कुछ पीछे से करेक्शन नहीं है अभी इस वाले टॉपिक का आज का। ये टोटल कितनी पेमेंट करनी है हमें, 18 लाख। पहले क्या निकालने, नंबर ऑफ शेयर्स। एक शेयर कितने का है सर, 100 रुपए की तो उसकी फेस वैल्यू है, 20 रुपीज का प्रीमियम है, तो एक शेयर कितने का हो गया, 120 रुपीज का। अब पहले निकालो कितने शेयर हमें इसको देने पड़ेंगे, इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा, 15,000 शेयर्स। अब टोटल अगर 120 रुपए है तो उसमें से 100 रुपए क्या है, शेयर कैपिटल, और 20 रुपीज क्या है बेटा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 15,000 को मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो क्या जाएगी, शेयर कैपिटल। और 15,000 शेयर्स पे अगर आपने 20 रुपए लिए, वो क्या हो जाएगा आपकी, सिक्योरिटीज प्रीमियम। डन, चलो आगे देख लो, एग्जाम में आते वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होते। आगे, रंजन लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस। अब देखो बिजनेस परचेज कर रहे हैं, किसका बिजनेस परचेज करा, विकास लिमिटेड का, फॉर अ सम ऑफ 2.5 लाख। सौम्य पागल हो रहे क्या, बाल को पकड़ के उसको खींचे जा रहे हैं। क्वेश्चन करवा रहा हूँ, देख ले यहाँ पर। रंजन लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम विकास लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ, है अभी जनरल एंट्री पास करके दिखा, इसकी सही कर देता तो पता चलेगा।
रंजन लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस, रंजन ने बिजनेस परचेज करा विकास लिमिटेड का, कितने का? 2.5 लाख। पेबल एज 2.2 लाख इन फुली पेड। टोटल बिजनेस कितने का परचेज करा है? 2.5 लाख। कितने का परचेज करा है? 2.5 लाख का। पेबल एज, देखो ध्यान से देखना, 2,20,000 किस में पे करेगा? ये शेयर्स में पे करेगा। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। एंड बैलेंस बाय, बाकी पैसा किसमें पे करेगा? बैंक ड्राफ्ट में। तो बैलेंस कितने पैसे बचे प्राची? है 30,000। ठीक है, 2.5 लाख पे करना था, उसमें से 2,20,000 के क्या दे देगा? शेयर्स, और 30,000 का क्या दे देगा? बैंक ड्राफ्ट। द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ फॉलोइंग। बिजनेस की क्या एसेट्स थी, क्या लाइबिलिटीज थी? ध्यान से देखना रायमा, प्लांट एंड मशीनरी बेटा क्या होती है? एसेट की लाइबिलिटी। मशीन बिल्डिंग क्या होती है? एसेट की लाइबिलिटी। सन्डी डेटर्स क्या होती है? एसेट की लाइबिलिटी। एसेट। स्टॉक क्या होता है बेटा? एसेट। हाँ जी। कैश क्या होती है? कैश परचेज कर लेंगे, एसेट में लिखेंगे, कैश को नहीं लिखेंगे? साइड एसेट होती है। मान लो एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसका मैंने कैश, अगर मैं उसका बिजनेस परचेज कर रहा हूँ तो उसका कैश भी परचेज करूंगा क्या? हाँ जी, करेंगे। और सन्ड्री क्रेडिटर्स क्या होती है सुहासिनी? एसेट के लाइबिलिटी। लाइबिलिटी। अब देखो ध्यान से क्या क्या आ रहा है अपने पास। देखो, मैं कौन हूं? रंजन के विकास। मैं कौन हूं? रंजन। तो रंजन क्या लेकर आया? देखो, प्लांट एंड मशीनरी लाया, डेबिट करा। बिल्डिंग लाया, डेबिट करा। डेटर्स लाया, डेबिट करा। स्टॉक लाया, डेबिट करा। कैश लाया, डेबिट करा। ये सारा का सारा हमने डेबिट करा। ठीक है। टू क्या लिखा? टू विकास लिमिटेड। कितने का हमने इसको प्रॉमिस करा बेटा? 2,50,000 का। कौन है ये? 2,50,000 का। बच्चों क्रेडिटर्स कितने के दिए हमने इसको? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के लिए हमने इससे? 20,000 के। क्रेडिटर्स कितने के लिए? 20,000। कितने बजे की क्लास है? अरे भैया तो शास्त्री नगर में। क्या स्कूटर उठा के ले गए पीएनबी बैंक में, आधे घंटे पहले चल रहा था। अच्छा। जो बोर्ड के सर्विस सेंटर में काम था, स्कूटी बाहर खड़ी करी थी। 3-4 क्लासेस तो तूने मिस कर दी। अब तेरे को लग रहा है टॉपिक आएगा समझ? पी रहे थे अभी हम। सन्ड्री क्रेडिटर्स, बच्चों क्रेडिटर्स परचेज करे कितने के? अब एक बात बताओ बच्चों, हेलो, बिजनेस की नेटवर्थ कितने की है? तुमने बिजनेस कितने का, हम दे तो उसको 2.5 लाख रुपीज ले रहे, लेकिन बिजनेस की वर्थ कितने की थी, औकात कितने की थी बिजनेस की? ध्यान से, 90,000 प्लस 90,000, 1,80,000 प्लस 30, 2,10,000 प्लस 50, 2,60 प्लस 20, 2,80, 2,80 -20 2.6 लाख। बच्चों 2.6 लाख का बिजनेस था और हम कितने पैसे दे रहे थे? 2.5 लाख। तो 10,000 रुपए हम उसको कम दे रहे थे। तो जनरल एंट्री में क्या आएगा? कैपिटल रिजर्व 10,000 का। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आ गया बच्चों कितने का? 10,000 रुपए का। एंड दिस इज व्हाट योर बैलेंसिंग फिगर। अब मैं इसको पेमेंट करूंगा सर, विकास को पेमेंट करनी है सर। कितने की पेमेंट करी थी हमने विकास को? 2.5 लाख रुपीज देना है, तो विकास को पेमेंट करा। लाइबिलिटी कब हो गई? डेबिट करा। इक्विटी शेयर कैपिटल दिए कितने के? 220 के। और बैंक ड्राफ्ट दिया, तो बैंक से कितने पैसे चले गए? 30,000। खत्म हो गए। तो ये होता है जब आप किसी का बिजनेस परचेज कर रहे हो, तो उसकी चाहे कैश है बेटा जैस्मिन, वो फिर भी आपका ही है। ठीक है भाई, इसके पास जो भी कैश पड़ा हुआ है, इसने मेरे को बिजनेस दे दिया, इसके मान लो बिजनेस के ड्रॉर के अंदर जो भी पैसे पड़े हुए हैं वो भी मेरे। क्यों सर? अगर वो पैसे लेके भाग गया तो? ठीक है, चलो नेक्स्ट। आईएमपी मार्क कर दो बच्चों से। IMP 33। 4 क्लासेस तू मिस करके आज तू क्लास में आके बैठ रहे हैं, क्या कर? देखो इंपॉर्टेंट क्यों मार्क करवाया मैंने ये वाला क्वेश्चन, ध्यान से देखना प्लीज, समझने वाली चीज है इसके अंदर। जनरल ट्रेडर्स लिमिटेड परचेज द रनिंग बिजनेस ऑफ पवन रिटेल लिमिटेड। कौन किसका बिजनेस परचेज कर रहा है? जनरल ट्रेड्स ने किसका बिजनेस परचेज करा है? पवन रिटेल लिमिटेड का। कितने का परचेज करा है बच्चों? 6 लाख का। पेबल 10% बाय चेक। 6 लाख का मैं बिजनेस परचेज कर रहा हूँ, उसमें से 10% मैं चेक से पैसे दूंगा, तो 6 लाख का 10% कितना हो जाता है? 60,000। 60,000 मैं चेक से दूंगा। बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। हाँ जी,
10% बच्चों हम चेक से देंगे तो 6 लाख का 10% कितना हो गया बच्चों 60,000 रुपीज हो गया। एंड बैलेंस बाय इशू ऑफ फुली पेड अप शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच। तो जतिन कितने शेयर्स देंगे बेटा इसको एट अ प्रीमियम ऑफ 20%? बोलो जी कितने शेयर्स? निखिल कैसे निकलेगा बेटा? कैसे आएगा देख, 6 लाख में से 60,000 तो दे दिया, अब कितना पे करना है 5,40,000। और शेयर्स किस पे पे करना है 20% प्रीमियम पर। 100 रुपए का शेयर 20% प्रीमियम पर 120 का दिया, 5,40,000 पे करना है 120 के हिसाब से। तो कितने शेयर्स आ जाएंगे 4500, 4500 शेयर्स आ जाएंगे। अब देखो ध्यान से, अब दिक्कत पता है यहाँ पर क्या आएगी, द एसेट्स एंड लायबिलिटीज वर टेकन अप वर टेकन ओवर एज फॉलोज। अब दो वैल्यूज गिवन है सर, बिल्डिंग की एक वैल्यू गिवन है किसके हिसाब से सर, बुक वैल्यू के हिसाब से, कि अगर मैं जिस बंदे का बिजनेस परचेज कर रहा हूँ उसकी बैलेंस शीट में बिल्डिंग कितने की थी 2 लाख की। लेकिन हम दोनों ने बैठ के कितने की सेटलमेंट करी कि मैं बिल्डिंग कितने की परचेज करूंगा तेरे से 2,60,000 की। प्लांट एंड मशीनरी तुम्हारी बुक्स के हिसाब से कितने की थी 1,50,000 की। लेकिन हमने बैठ के जब बात करी तो मैंने फाइनली क्या बोला कि प्लांट एंड मशीनरी में कितने की लूंगा 1 लाख की। तो बताओ कौन सी वैल्यू लूंगा मैं, बुक वैल्यू के एग्रीड वैल्यू? एग्रीड वैल्यू होती है जो हमने बैठ के आपस में बातचीत करके जो वैल्यू हमने निकाली आपके एसेट्स की और लाइबिलिटीज की। तो बच्चों कौन सी वैल्यूज लेनी है, एग्रीड वैल्यूज, बुक वैल्यू नहीं लेनी। बच्चे क्या कर लेते हैं बुक वैल्यूज ले लेते हैं। तो बिल्डिंग ली, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल्स, ये सारा क्या है एसेट। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल सारा एसेट है। कौन सी वैल्यू लिख दी हमने यहाँ पे, एग्रीड वैल्यूज। सिस्टम ट्रेड पेबल्स क्या होता है बेटा, एसेट के लाइबिलिटी। कोई नहीं बोलेगा क्या होता है ट्रेड पेबल्स, लाइबिलिटी। होता क्या है ये ट्रेड पेबल्स जो, हाँ हाँ, जो ट्रेडर्स क्रेडिटर्स को जो हम जो पे करते हैं बच्चों लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी में क्रेडिट साइड पे लिख दिया कितना 80,000। पवन लिमिटेड को हमने कितना प्रॉमिस कर दिया पे करने का 6 लाख का प्रॉमिस करा। तो पवन लिमिटेड अपना क्रेडिटर है, इंक्रीज हो गया, उसको क्रेडिट कर दिया कितने से 6 लाख से। अब एक बात बताओ बिजनेस था कितने का, अब ध्यान से देखना, इन सबको प्लस करोगे माइनस कर दोगे क्या 80,000, कितना आ जाएगा 260, 360, 560, 660, 680, 6.8 लाख में से माइनस कर दो 80, कितना हो जाएगा 6 लाख। ओ सॉरी ये 20 तो गिनना ही नहीं था ना, 20 तो वो था। तो 680 नहीं है 6.6 लाख है। नहीं क्या करा मैंने, 6.6 में से 80 माइनस कर दूं, हाँ 6.6 लाख में से 80 माइनस कर दूं तो कितना आ जाएगा 5.8 लाख। 5.8 लाख का उसका बिजनेस था, मैंने उसको कितना पैसे दिए 6 लाख रुपीस दिए। तो 20 लाख किसके दिए मैंने, गुडविल के। बच्चों किसके दिए 20,000 रुपए एक्स्ट्रा, गुडविल के दिए। ठीक है 20,000 किसके दिए मैंने, गुडविल के। आया बात समझ में, सबको आया समझ रहा है, मैं समझ में आया बोलो। अभी अभिषेक, अब इसको पेमेंट करें सर, पवन लिमिटेड अकाउंट डेबिट कितने की पेमेंट करेंगे 6 लाख पेमेंट करेंगे सर। उसमें से बैंक से कितना दे रहे हैं सर 60,000। अब हमने जो नंबर ऑफ शेयर्स निकाले थे वो कितने थे 4500, जिसमें से कि 100 रुपए की क्या है बच्चों शेयर कैपिटल, और 4500 में से 20 रुपीज का क्या जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो 90,000 किस में जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में। ठीक है डन। जो क्लासेस मिस जो हो रही है ना जिसकी, फटाफट से सारे देख ले। अभी 10 क्लासेस यही चैप्टर चलेगा, 18 नंबर का टॉपिक है, 10 क्लासेस अभी यही चैप्टर चलेगा। हाँ 2 हफ्ते लगेंगे अभी, अभी इस हफ्ते तो नहीं हो रही बेस्ट। बोलो आया, आया जी। चलो करो ये वाला क्वेश्चन, अब सेल्फ करो, सेल्फ करो, इजी से टॉपिक है, करो जल्दी से। Purchased furniture of rupees 2.5 lakh from Messrs Furniture Mart. Payment to Messrs Furniture Mart was made by issuing equity shares 10 at a premium of 25%. तो बच्चों एक शेयर जो 10 का है वो कितने का बेचा, सृष्टि कितने का बेचा एक शेयर, 10 का शेयर 25% प्रीमियम पे बेचा तो कितने का बेचा। रुक जाए यार तुम, सृष्टि हो गया हाँ, कितने का है 12.5। तो नंबर ऑफ शेयर्स बताओ कितने देने हैं फिर, नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। हाँ भाई कितने, कहाँ है बेटा दिमाग,
2.5 लाख रुपीस पे करना है। कितना पे करना है? 2.5 लाख रुपीस, और एक शेयर कितने का? 12.5 रुपए का, तो कितना आ जाएगा? 20,000 शेयर्स। अब ध्यान से देखो, पहले फर्नीचर लेकर आए, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू मिस्टर स्मार्ट, कितने का? 2.5 लाख, 2.5 लाख। अब पेमेंट करोगे उसको शेयर से, तो फर्नीचर्स टू इक्विटी शेयर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, यहाँ पर क्या लिखोगे? 20,000 इंटू में 10, और यहाँ पे 20,000 इंटू में 2.5, कितना आ जाएगा? 2,50,000। जो ये भी नहीं क्रैक कर पाया तो फिर फायदा क्या था? 4-5 क्वेश्चन तुम लोग देख रहे थे, सबसे बेसिक क्वेश्चन था ये तो। परचेज द रनिंग बिजनेस फ्रॉम अमन लिमिटेड फॉर 15 लाख। द पेमेंट ऑफ 12 लाख वॉज मेड बाय फुली पेड अप, तो 12 लाख तो मैं शेयर से पे कर रहा था, एंड बैलेंस बाय बैंक ड्राफ्ट, तो बैंक से कितना पे कर रहा था? 3 लाख रुपए। एसेट्स एंड लायबिलिटीज कंसिस्टेड ऑफ प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो प्लांट आ गया सर, डेबिट कर दिया सर, स्टॉक आ गया, डेबिट करा, लैंड एंड बिल्डिंग आ गई, डेबिट कर दी सर, क्रेडिटर्स आ गया, क्रेडिट कर दिया सर। सर अमन को कितना प्रॉमिस करा पे करने का? 15 लाख का। सर गुडविल अपनी बैलेंसिंग फिगर आ गई, हम उसको कितने पैसा एक्स्ट्रा दे रहे हैं सर? 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। सब पेमेंट कैसे करेंगे? बैंक से 3 लाख रुपए दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल से कितना दिया? 12 लाख। यहाँ पे कोई प्रीमियम का केस था नहीं, तो कोई शेयर कैपिटल और सिक्योरिटीज प्रीमियम में चेंज आएगा नहीं। तो अमन लिमिटेड डेबिट 15 लाख टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक अकाउंट। ठीक है, BF बेस्ट फ्रेंड। नहीं बेस्ट फ्रेंड था। चलो जी, मैं तो देखे आया यार, अब क्या दिखाएगा। चलो अब नया कॉन्सेप्ट, इश्यू ऑफ शेयर्स टू प्रमोटर्स। कौन होते हैं जी प्रमोटर्स? हु आर द प्रमोटर्स? देखो, sometimes company issue shares to the promoters for their services rendered to the company for the accounting point of view। अब promoters पता है कौन होते हैं? वो लोग जिन्होंने अपनी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करवाया, जिन्होंने अपनी कंपनी को पैदा करने में हेल्प करी, रजिस्ट्रेशन करवाया, जिन लोगों ने आपकी कंपनी का, वो लोग कौन होते हैं? प्रमोटर्स। वो लोग कौन होते हैं? प्रमोटर्स। ठीक है बच्चों, बिजनेस को रजिस्टर करवाने के लिए कौन सी कॉस्ट लगती है? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, और या क्या बोलते हैं बिजनेस को? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। अब ये सारे एक्सपेंसेस है बच्चों, आपके क्या है? एक्सपेंसेस है ना। कंपनी को रजिस्टर करवाने में, कंपनी को बनाने के लिए बहुत सारे क्या लगते हैं? खर्चे लगते हैं सर। अब ये जो प्रमोटर है, ये आपके लिए भाग रहा है, कर रहा है, कंपनी को रजिस्टर करवा रहा है, कुछ पैसे लेगा नहीं लेगा आपसे? सर लेगा सर। तो प्रमोटर आपसे पैसे जो लेता है उसको क्या बोलते हैं? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट, या फिर क्या बोलते हैं उसको? फॉर्मेशन एक्सपेंसेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब हम जनरली सारी कंपनीज प्रमोटर को पता है क्या करती है? पैसे ना देकर उसको अपनी कंपनी के क्या दे देते हैं? शेयर्स। पैसे ना देकर क्या देते हैं उसको? अपनी कंपनी के शेयर्स। तो अब देखो, खर्च आता है ये आपका इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। तो इनकॉर्पोरेट यहाँ पे क्यों लिया है? वही भी लेता वो भी। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, बेटा प्रमोटर्स कौन थे? अपने क्रेडिटर्स। कौन थे? अपने क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जब बढ़ते हैं क्या करते हैं? उसको क्रेडिट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? क्रेडिट। अब जब इसको पेमेंट कर देंगे तो क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी थी, लायबिलिटी कम हो गया, क्या कर देंगे? डेबिट। और इसको क्या दे दिए बच्चों? शेयर्स। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंस खर्चा था। एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते क्या करते हैं? डेबिट। तो इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू प्रमोटर्स। प्रमोटर्स कौन है? हमारे क्रेडिटर्स। अब जब पेमेंट कर दी तो क्रेडिटर्स टू शेयर कैपिटल, प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल। ठीक है, डन? बोलो जल्दी से, डन। अब इशू ऑफ शेयर्स टू अंडरराइटर्स। कौन थे अंडरराइटर्स? पहले भी डिस्कशन हुआ था बच्चों, अंडरराइटर्स का पहले भी डिस्कशन हुआ था तुम लोगों के साथ। छोड़ दे यार, मेरी और भी क्लासेस है। देखो ध्यान से बच्चों, एक कंपनी है शासनगर की, जानी मानी। ठीक है भैया, शासनगर की कंपनी है तेजस लिमिटेड। अब भैया इसको शासनगर में तो सारे जने जानते हैं। अब ये बंदा क्या चाहता था? मेरी कंपनी के शेयर्स बिके, लेकिन शासनगर के बाहर इस कंपनी को कोई नहीं जानता। अब ये अगर अपने शेयर्स निकालेगा भी, मान लो इसने कितने शेयर्स निकाले? 1 करोड़ शेयर्स निकाले, और एक शेयर कितने का? 100 रुपए का।
तो मार्केट से कितने पैसे लेना चाहता था, पब्लिक से 100 करोड़ रुपए लेना चाहता था। ये कंपनी वाला कितने पैसे लेना चाहता था मार्केट से, 100 करोड़। अब भैया दिक्कत क्या है, 1 करोड़ बेचे कैसे। शास्त्री नगर की पॉपुलेशन मान लो जो जानती पहचानती है वो ज्यादा से ज्यादा 1 लाख लोग जानते हैं, 1 लाख शेयर तो आराम से बिक जाएंगे सर। अब बाकी 99 लाख शेयर कैसे बिकेंगे सर, शास्त्री नगर के बाहर गए, किसी ने शेयर नहीं परचेज करा। तो बच्चों ये तेजस लिमिटेड किसके साथ टाई अप करेगी, एचडीएफसी बैंक के साथ। किसके साथ टाई अप करेगी, एचडीएफसी बैंक के साथ। तो एचडीएफसी बैंक को क्या बोलेगा, भाई तू मेरे शेयर्स बिकवा, क्योंकि तेरे तो ऑल ओवर इंडिया बहुत सारी ब्रांचेस है और तेरे पास कस्टमर बेस भी बहुत सारा है। जितने तू शेयर्स बिकवाएगा मैं उसके ऊपर तेरे को क्या दे दूंगा, कमीशन दे दूंगा। तो एचडीएफसी बैंक ना गारंटी ले लेता है कि मैं तेरे भाई तेजस लिमिटेड कितने शेयर्स बिकवा दूंगा, 90 लाख शेयर्स तो मैं बिकवा दूंगा। इसने गारंटी ले ली। तो ये कौन बन जाता है, अंडर राइटर बन जाता है। सर अगर ये नहीं बिकवा पाया तो, मान लो अगर ये सिर्फ 80 लाख शेयर्स बिकवा पाया तो बाकी के 10 लाख शेयर्स भी किसको खरीदने पड़ेंगे, फिर एचडीएफसी को खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि इसने गारंटी कितने की ली थी, 90 लाख की। अगर 90 लाख शेयर्स बिक गए तो वेल एंड गुड, अगर कम बिके तो बाकी शेयर्स किसको, किसके मत्थे चढ़ेंगे बच्चों, एचडीएफसी बैंक के पास ही जाएगा। ठीक है। अब भैया ये शेयर फ्री में थोड़ी ना बिकवाएगा, इससे क्या लेगा, कमीशन। अब ये कमीशन नहीं देगा, कमीशन के बदले क्या देगा उसको, शेयर्स देगा। क्या देगा, शेयर्स देगा। अब पता है क्या कैसे डिसाइडेड होता है, ये जो तेजस लिमिटेड कंपनी है ये वैसे पब्लिक को शेयर कितने का बेच रही है, 100 का, लेकिन एचडीएफसी बैंक को देगी 95 का। कितने का देगी, 95 का। और एचडीएफसी बैंक आगे कस्टमर को कितने का बेचेगा, 100 का। तो उसकी कमीशन खुद बाहर से बाहर निकल जाएगी। तो 5 रुपए उसने कमाए कितने शेयर्स पे, 90 लाख शेयर्स पे। कितने पैसे कमा लिए, 45 लाख। अबे 94.5 करोड़ रुपीज हो गए ना, 45। अबे 45 करोड़ रुपए नहीं हो गए, कितने हो गए, 4.5 करोड़ हो गए बच्चों। कितने पैसे हो गए, 4.5 करोड़। तो 4.5 करोड़ ये कैश नहीं लेगा, ये इससे क्या ले लेगा, शेयर ले लेगा। तो 4.5 करोड़ डिवाइडेड बाय एक शेयर कितने का दे रहा है, मान लो ये इसको 95 का, इतने अरे साइलेंट कर दो, इसको कितने शेयर्स मिल जाएंगे सर, इतने शेयर्स। अब ध्यान से देखो, अंडर राइटर वाले भैया को क्या देनी थी, कमीशन। तेजस दिया बेटा कमीशन, ठीक है। अंडर राइटर वाले को कमीशन देनी थी, कमीशन क्या था, एक्सपेंस था। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो क्या करते हैं बच्चों, डेबिट। और अंडर राइटर्स कौन है, हमारे क्रेडिटर्स सर, जिनको पैसा देने से क्रेडिटर्स बढ़ गए सर। अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करेंगे, पेमेंट करी तो लाइबिलिटी कब हो गई, लाइबिलिटी कब हो गई तो डेबिट कर दी, अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल। सेम बस यहाँ पर क्या था, पहले इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, और यहाँ पर कौन थे, प्रमोटर्स, और यहाँ पर कौन थे, प्रमोटर्स। और प्रमोटर्स की जगह कौन आ गया, अंडर राइटर्स। अब प्रमोटर्स के खर्चे को क्या बोलते हैं, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। अंडर राइटर्स के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अंडर राइटर्स कमीशंस। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, बहुत इजी से क्वेश्चंस है इसके। तो देखो, पेट्रोमैक्स लिमिटेड क्या कंपनी है बच्चों, पेट्रोमैक्स लिमिटेड इशूड 2,500 shares of ₹10 each, credited as fully paid to the promoters for the services rendered to incorporate the company। ये किसको क्रेडिट करेंगे, किसको दे रहे हैं हम ये शेयर्स, प्रमोटर्स को दे रहे हैं, बिकॉज उन्होंने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने में अपनी सर्विसेज दी थी। एंड ऑल्सो इशूड 2,000 shares of 10 each to promoters। सर 2,500 शेयर्स हम प्रमोटर्स को दे रहे हैं और 2,000 शेयर्स हम किसको दे रहे हैं, अंडर राइटर्स को। किसके लिए, अंडर राइटिंग सर्विसेज के लिए। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, प्रमोटर्स को पे करने से पहले उनको ड्यू करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। कितना सर, 2,500 शेयर्स दे रहे हो, एक शेयर 10 का है, तो कितनी पेमेंट करी उसको, 25,000 रुपए। और प्रमोटर्स टू शेयर कैपिटल, तो बच्चों ये दो एंट्रीज किसकी हो गई अपनी, प्रमोटर्स। अब किसकी एंट्रीज हुई, अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स को कितने पैसे दे रहे हैं, 2,000 शेयर्स 10 रुपए के हिसाब से 20,000। तो अंडर राइटर्स कमीशन 20,000 एक्सपेंस है, अंडर राइटर्स हमारे क्रेडिटर्स हो गए, और अंडर राइटर्स टू शेयर कैपिटल कितना, 20,000 20,000। डन हुआ, यस। चलो अभी वाला क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, 35 करो जी। चलो जी, के लिमिटेड टुक ओवर द एसेट्स ऑफ 15 लाख एंड लायबिलिटीज ऑफ 5 लाख। तो 15 माइनस 10 बिजनेस कितने का हो गया, 10 लाख का। फॉर अ परचेज कंसिडरेशन ऑफ 13,68,500। सर 10 लाख के बिजनेस के लिए मैं कितने पैसे दे रहा हूँ, 13,68,500। तो 3,68,500 क्या हो गया दोस्त, गुडविल।
25,500 वर पेड बाय इशूइंग अ प्रॉमिसरी नोट इन फेवर ऑफ पी लिमिटेड। प्रॉमिसरी नोट ऐसा मान लो उसको चेक हम दे देंगे कितने का, 25,500 का, पेबल आफ्टर 2 महीने बाद का चेक दे दिया। एंड बैलेंस वाज पेड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट। अब बैलेंस पैसे जो बचेंगे बच्चों देखो ध्यान से, 13,68,500 आपने प्रॉमिस करा था देने का, इसमें से माइनस कर दोगे 25,500, कितना आ जाएगा? 13,43,000। 13,43,000 के लोग आप इसको क्या दोगे? शेयर्स दोगे। सर एक शेयर कितने का लेना है? 100 प्लस 25%, 125 का। जैस्मिन 125 का, 1343 दिस डिवाइडेड बाय 125, कितने शेयर्स आ जाएंगे? 10,744 शेयर्स दोगे। कितने शेयर्स दोगे? 10,744 शेयर्स आपको देने पड़ेंगे। तो देखो इसको कैसे करोगे ध्यान से। आपके पास क्या आया सर? सन्ड्री एसेट्स आए सर 15 लाख के, सन्ड्री लाइबिलिटीज आई 5 लाख की। आपने पी लिमिटेड को प्रॉमिस कर दिया, क्रेडिटर बन गया आपका कितने का? 30,68,000 का। गुडविल पे बैलेंसिंग फिगर चली गई 3,68,500, क्योंकि आप एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो। क्या दे रहे हो? एक्स्ट्रा पैसे। अब पी लिमिटेड को पे करोगे, पी लिमिटेड डेबिट टू बिल्स पेबल। कितने का प्रॉमिस करा था? प्रॉमिसरी नोट आपने 25,500 का। इक्विटी शेयर 10,744 शेयर्स, 100 रुपए का एक शेयर, तो शेयर कैपिटल में थे। और 10,744 मल्टीप्लाई बाय 25 करोगे तो बच्चों ये अमाउंट किसमें गया? सिक्योरिटीज प्रीमियम में गया। कोई दिक्कत है किसी को पूछ लो। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, इशू ऑफ शेयर्स कंसिडरेशन फॉर कैश। टॉपिक खत्म, सारी की सारी इलस्ट्रेशंस खत्म।